हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एनसीईआरटी 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 की थी और हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा था। उसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में हमने 1.1 एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। रेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब देखिए हम यहाँ से आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी 9th क्लास। क्लियर? जिसमें हम उससे पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और इनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इरेशनल नंबर को, वो देखिएगा। ओके, देखिएगा ध्यान से आप लोग सभी। देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगी? डेफिनेशन numbers that cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। ओके, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें जो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो सारे नंबर्स कौन से कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे √2, √3, √7, √11, पाई भी इसमें शामिल है, एक्सेट्रा। ओके, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आई, जो नंबर रूट के अंदर हो, यानी जिनकी कोई परफेक्ट वैल्यू ना हो। अब जैसे √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे √4 है, √4 की तो परफेक्ट वैल्यू 2 होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 2। ऐसे हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा? 5 होगा। ऐसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 26 की बात करें तो ये कौन सा नंबर होगा? बिकॉज इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। और ये कौन से नंबर कहलाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? अब बात आती है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल यानी कि पॉइंट, जब हम कि इसका हम स्क्वायर रूट जैसे निकालें तो आपको पता है पॉइंट में आएगा, ठीक है, वो रिपीटेड होगा, यानी बार बार वो हमारा कभी भी जब हम इसको फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो वो कभी उसका एंड नहीं होगा। बार बार नंबर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और वो कभी भी फिनिश नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो देखिएगा उस कंडीशन में हम डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो देखिएगा आगे उसको आप सभी देखिए। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और वो क्या होता है वो आप सुनिएगा ध्यान से। 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कैसे, किस तरीके से? देखिए, टर्मिनेटिंग जो होता है वो होता है रेशनल नंबर्स का। किसका होता है? रेशनल नंबर्स का। और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल का भी होता है और इरेशनल का भी। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्लियर? रिपीटिंग जो होता है इसको रेशनल नंबर में चेंज किया जाता है। इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, इस टाइप का कोई नंबर होगा रिपीटिंग जो होगा, उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। और नॉन रिपीटिंग जो होगा उसको इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और वो इरेशनल टाइप के होंगे। कौन से होंगे? इरेशनल टाइप के। देखिएगा किस तरीके से। जैसे कि मान के चलिए कि एक मेरे पास नंबर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी आपके आता है एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से, और 9th में तो हमको करना ही है। ओके, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखिएगा इसको। टर्मिनेटिंग देखिए क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल
कोई भी जो हम कोई भी फ्रैक्शन ले रहे हैं और उसमें डिनोमिनेटर का हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो उसका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन डेसिमल में ही आए लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान के चलिएगा मैंने ले लिया एक 24 ले लिया अपॉन 5, ये नंबर ले लिया। ओके, मैं इसका इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, क्लियर, 5 4 जा 20, 4 आपके पास में रिमेन रहेगा और आप डेसिमल लगाएंगे और ये हो जाएगा 40, 4 8 जा 40, यानी ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया, 4.8 टाइम्स किया। क्लियर, यानी कि ये जो डिवाइड है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 24/5 का, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही और हम ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिएगा 11/, जैसे कि आपने 2 ले लिया, ठीक है, जैसे कि 100 ये लिया। ठीक है, अब आप इसका आप डिवाइड कीजिएगा, इसमें 2 का 11 में किया 5 टाइम्स, 1 बचा, और 2 7 जा कितना बचा 14, 1 पॉइंट लगाया आपने, और उसके बाद में कितने 1 बचेगा, और ये 5 टाइम्स, सॉरी देखिएगा 2 का आपने डिवाइड किया 11 में, 5 टाइम्स गया, 1 बचा आपके पास में। क्लियर, 5 टाइम्स यानी 15 हो गया, 2 7 जा 14, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में आप फिर डेसिमल लगाओगे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, तो आपके पास आया 57/57.5। इसका मतलब ये भी आफ्टर डेसिमल क्या हो गया, फिनिश, यानी आफ्टर डेसिमल चाहे कितने भी जैसे नंबर आए 95.740762 इस तरीके से, मतलब ये डिवाइड फिनिश हो जाए हमारा, कंप्लीट हो जाए। क्लियर, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स का होगा, एक तो होंगे रिपीटिंग, यानी कि रिपीटेड होंगे आफ्टर डेसिमल, वो रिपीटेड होंगे यानी कि बार बार रिपीट होते रहेंगे। क्लियर, किस तरीके से रिपीट होते रहेंगे देखिए, तो रिपीटिंग कौन से होंगे और नॉन रिपीटिंग कौन से होंगे। रिपीटिंग जो होंगे उनको रेशनल नंबर में हम चेंज कर सकते हैं, करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे ऐसे नंबर्स का। तो देखिएगा इनको कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रैक्शन में, और इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शन में। देखिए रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग का मतलब है जैसे कि मान के चलिएगा मेरे पास 10 है, 10/3 एक ये फ्रैक्शन, ठीक है, 10/3 फ्रैक्शन है, मैं 3 का डिवाइड करता हूँ 10, ठीक है, 3 का मैं 10 में डिवाइड करूंगा तो 3 3 से 9 डेसिमल कितना हो गया, दोबारा से कितना हो गया, वो 10 हो गया, बिकॉज 1 आपके पास रिमेन था, तो 1, तो इसमें आपने फिर किया तो 3 3 3 3 3 3 3, तो देखिए 3 यहाँ पर क्या है, रिपीटेड, तो आप इसको नोट कर सकते हैं 3.3 डेसिमल 3, तो इसका मतलब है ये बार है, ये क्या है, बार का मतलब है कि ये रिपीटेड है, ये क्या है, रिपीटेड है, आफ्टर डेसिमल क्या है, वो रिपीटेड। क्लियर, अब इसकी बात करते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं, इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं, देखिए क्या होंगे, इरेशनल नंबर की बात करते हैं, यानी कि सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, यानी इरेशनल कौन से होंगे। इरेशनल मैंने आपको बताया था जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सके, वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि हम √2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, √2 की। ओके, √2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है, 1.414, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि 1.414 इस तरीके से जो वैल्यू है वो, इसकी जो वैल्यू है वो देखिएगा 1.414, क्लियर, 21356, इसी तरीके से √3 की जो वैल्यू है वो होती है, आपको पता है 1.73205081। क्लियर, तो आप इसको देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है कि इनमें से कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है, यानी है बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन कंटिन्यू नहीं है, जैसे 4 है आया लेकिन थोड़ा बाद में आया है, इसी तरीके से रिपीटेड नहीं है वैल्यू, कंटिन्यू नहीं, जैसे इसमें 3 3 आ रहा था बार बार में, ठीक है, जैसे ऐसे इसमें मान लीजिए कि और भी इसमें जैसे हमको एग्जांपल है जैसे 0.0900909, तो इसमें 9090 क्या आ रहा है,
रिपीटेड आ रहा है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है। जैसे √2 है, √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है 1.414235 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73205081 और सो ऑन। क्लियर? तो इसी तरीके से हम जैसे और बात करें, जैसे 1.1234567 इस तरीके से ये वैल्यू आती रहे, तो ये वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटेड है। ये वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटेड है सारी वैल्यू, यानी ये रिपीटेड नहीं है। और अगर इसमें बात करें तो ये क्या है, रिपीटेड। इसका मतलब आपको पता लगा कि जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर का होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, दो तरीके, रिपीटिंग होता है और एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। जिसमें रिपीटिंग तो होते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं, और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। और देखिए हम आगे पढ़ते हैं, और जब हम 10th क्लास में पहुंचेंगे तो इसको हम पता करने का, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का हम एक अलग से मेथड पढ़ेंगे। उसमें हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर करने पर अगर उसकी फॉर्म 2 की पावर m आ जाए, या फिर 5 की पावर m आ जाए, या फिर दोनों आ जाए 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर m, इस कंडीशन में अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उस किसी भी रेशनल नंबर का। और अगर ये फॉर्म हमको अगर नहीं मिलती है तो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन यहाँ तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे, डिवाइड करके हम डिफाइन करेंगे 9th क्लास में। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रैक्शन में, और नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखिए, जैसे कि देखिएगा आपने नंबर लाइन लास्ट ईयर पढ़ी थी, और आप लगभग 4th-5th क्लास से नंबर लाइन को जानते हैं सही से। तो जैसे कि √2 को हमको क्या करना है, डिनोट √2 ऑन द नंबर लाइन, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सो √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि हम √2 वाली वैल्यू को नंबर लाइन पर किस तरीके से शो कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर लाइन जो होती है वो आपकी होती है -∞ टू +∞ तक उस पर वैल्यू होती है। ठीक है, मिडिल में आपका इसमें 0 होता है, इससे पहले सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं, और इससे उधर सारी कितनी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन आपको पता है √2 तो हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, पॉजिटिव होता है बिकॉज इसके आगे नेगेटिव होता तो नेगेटिव वैल्यू आती। ओके, तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो √2 को आप देखिएगा, √2 जो है हमारे पास में, इस √2 को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पर शो करने के लिए उसको हमको पहले डिवाइड करना पड़ता है, उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से करते हैं हम। तो √2 जो है इसको आप 2 नंबर्स में डिवाइड कीजिए, किसी भी तरीके से 2 नंबर्स में डिवाइड कीजिए। और किस तरीके से करेंगे देखिए, जैसे 1 + 1, 2 नंबर हो गए मेरे पास में। क्लियर? 2 नंबर होगा, तो उसके बाद में आप दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, और हमारा जो बेस है वो भी क्या है, 1। और हमेशा ध्यान रखिए ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर? इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारा हाइपोटेन्यूज तो √2 ही रहेगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1 है, सॉरी परपेंडिकुलर 1 है, और बेस भी कितना है हमारा, 1। ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्लियर? अब हमने इसमें वैल्यू निकाला तो हमको मिला कि इसका बेस भी कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 है। क्लियर? या फिर आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से बना लीजिएगा, इस तरीके से, ये हमारा 1, ये 1 और ये √2। यानी कि हम जब यहाँ से 0 से चले किसकी तरफ, इधर इस पॉइंट की तरफ, तो कितना आया हमको, 1 मिलेगा। क्लियर? 1 मिलेगा।
और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, क्लियर। और ये हमारे पास है √2 यूनिट, क्लियर। तो देखिएगा हम इसको नंबर लाइन पर किस तरीके से शो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी हमको किसी भी वस्तु की लेंथ अगर फाइंड करनी है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पॉइंट से मैं अब फिलहाल 0 कंडीशन पे हूँ और आगे अगर बढ़ता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर की, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो हम 0 से तो स्टार्ट की थी हमने। तो देखिएगा इधर यहाँ जैसे कि 1 2 3, ठीक है। तो 0 से 1 इसका मतलब ये तो हमारा हो गया 1 यूनिट, क्लियर। दिख रहा है आपको सबको? मेरे पास जो है अभी प्रोटेक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप देखिए कंपास, प्रोटेक्टर, ये सभी मेरे पास बोर्ड वाला अवेलेबल नहीं है। तो एक मैंने 1 यूनिट ले ली यहाँ पर। और देखिए इस पॉइंट पर जो है, जैसे इसको आप कह लीजिए कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से आप एक क्या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से एंगल बनाएंगे 1 यूनिट तक, यानी लेंथ जो लेनी है हमको इसकी, इस लाइन सेगमेंट की, वो 1 यूनिट लेनी है, क्लियर। और 1 यूनिट इसके लिए यानी मीटर, सेंटीमीटर, जैसे भी हम बात करते हैं यूनिट हो गया, क्लियर। और ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हाइपोटेन्यूज होता है जस्ट 90 के जस्ट सामने वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा, सॉरी लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस, जिस पर टिका हुआ है वो बेस हो गया, क्लियर। अब देखिएगा ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये आप पता लगी गया आपको। अब आगे देखिएगा कि अब हमको तो √2 वैल्यू शो करनी है, ठीक है। तो √2 को किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से देखिए। अब आप क्या करेंगे, अपना कंपास रखेंगे, कंपास इस पर 0 पर रखेंगे कंपास इस तरीके से, और ये जो है इसको आप A कह लीजिए और इसको B, और कंपास को आप अपने पेंसिल सेट करके उसमें इस तरीके से ले जाएंगे, क्लियर। इस तरीके से यानी OB तक नाप लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे और आप एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ इस तरीके से। तो देखिए इस जगह से काटा है, इस जगह से, इस जगह से। तो इस जगह पर जो है हमारी जो इसकी जो वैल्यू होगी किसकी, √2 की जो वैल्यू है नंबर लाइन पर यहाँ से करेगी। जो वैल्यू थी 1.414025 ये वाली जो वैल्यू थी वो इस जगह पर हमारी √2 की वैल्यू होगी, यानी कि 1 और 2 के बिटवीन इधर 1.414 इस तरीके से जो वैल्यू थी हमारी वो यहाँ पर शो, क्लियर। तो ये √2 को हमने आपको अभी नंबर लाइन पर शो करना सिखाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जैसे कि √3 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं √3 की। √3 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर शो करेंगे, देखिएगा अभी हमने जस्ट √3 को हम किस तरीके से शो करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है, क्लियर। नंबर लाइन है, ये 0 कंडीशन हो गई, ये -∞ टू +∞ हो गया, ये 0 हो गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ध्यान रखना वो 3 नहीं है, √3 है, क्लियर। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैंने अभी आपको बोला था कि रूट जो वैल्यू है उसको पहले 2 नंबर्स में डिवाइड कीजिए। अब आपको पता है √3 तो क्या है, 1 और 2 में डिवाइड हो सकता है, ओनली 2 नंबर में डिवाइड करना है, 3 में नहीं करना है, 4 में नहीं करना है, 2 में। तो आप एक बात बताइए मुझे, √3 को तो शायद 1 + 2 लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, 1 + 2, क्लियर। हाँ मैंने यहाँ पे कहा था डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे करना था हमको, जैसे कि √1 और ये √1 का स्क्वायर, क्लियर। तो आप आगे देखिएगा किस तरीके से, देखिए जैसे √3 को हमने डिवाइड किया 1 + 2 में, तो इनका आप एक काम और कर लीजिएगा कि रूट ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देखिए आपको बताऊंगा, मैंने अभी जब रेशनल और रेशनल नंबर पढ़ाए थे उसमें मैंने थोड़ा बताया नहीं था, अभी मैं बता देता हूँ कि ध्यान रखिएगा रूट वाले नंबर का सेम का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2। यानी कि जैसे कोई नंबर है हमारे पास √a, उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, a आएगा, या फिर हम √a × √a करें, √a √a × √a,
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। क्लियर। जब हम रूट वाले सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रूट हट जाता है, या फिर हम स्क्वायर करेंगे उसी नंबर का रूट वाले का, तो क्या होगा, इस स्क्वायर रूट हट जाएगा और सिंपल हमको अंदर वाला नंबर भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो कंडीशन थी। और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो 1 ही आता है हमेशा। 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। उसका स्क्वायर करो और क्यूब करो या फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स करो, 1000 टाइम्स करो तो सेम आता है। तो यहाँ आप रूट लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन इसको स्क्वायर में 2 को स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 के स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको √2 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए क्लियर। तो देखिए यहाँ से हमको मिला अभी अभी ये जो वैल्यू है, हमको पता है कि ये तो हमारा 1 यूनिट हो गया, 1 और ये हो गया हमारा क्या, अभी हमने किया था √2। देखिए इसमें एक √2 चाहिए, क्या चाहिए, √2। ठीक है, तो √2 ये हमारा ओ वी और ये ए पॉइंट था, अभी हमने जस्ट किया था। तो देखिए अब हमको जो है √2 बेस हो गया, चलो मान लीजिए ये बेस है। अब आप बी पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का 1 यूनिट का 1 यूनिट लाइन का आप एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, अपने प्रोटेक्टर से बना दीजिए। ठीक है, इसकी लेंथ आपको रखनी है 1 यूनिट। यूनिट का मतलब या सेंटीमीटर ही रखेंगे। क्लियर, जैसे कि आपने ये पॉइंट कह दिया सी, इसको क्लियर। ये √2 हो गया, ये 1 हो गया। देखो 1 और √2 और 1, तो इसका मतलब ओ से सी की जो वैल्यू होगी, ओ से सी की जो वैल्यू होगी, ओसी ये √3 होगी। क्या होगी, √3। अब ये आपको पता है √2 है ही, अभी आपने किया क्लियर। लेकिन हमको √3 की ये तो वैल्यू मिलेगी बिकॉज √2 और √1, देखिए ये अभी हमने किया था। अब इसको हमको क्या करना है, हमको तो नंबर लाइन पर वैल्यू चाहिए। तो नंबर लाइन पर आप क्या करेंगे, उसी की तरह ओसी लेंथ लेंगे अपने कंपास में, पेन से सेट करके, और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे, इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से आपकी वैल्यू आपको शो करेगी इस जगह। ये जो वैल्यू होगी आपकी 1.732, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी √3 की वैल्यू नंबर लाइन पर शो होगी। तो इस तरीके से आप कंपास से शो कर सकते हैं अच्छे से। ओके, और आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके।